राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है। क्यों? कि सभी शरीर परिवर्तनशील है और ये जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, तब इसे मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं शरीर हूं। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। इस मैंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खींचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वह परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है, किंतु उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए, पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नहीं है, मिटने की संभावना भी नहीं है। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा रहूं, सुखी रहूं तथा सर्वोपरि सुख मिले, इस रूप में परमात्मा का खिंचाव ही रहता है। परंतु उससे भूल यह होती है कि वह इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, रहना संभव ही नहीं है, ऐसा समझ ले तो सांसारिक संयोगजन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाले सुख की इच्छा जागृत हो जाएगी, जो कि आवश्यकता है। ये आवश्यकता ज्यों ज्यों जागृत होगी, त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, जैसे वायु आकाश में उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस श्लोक को समझने के लिए कार्य कारण भाव जैसा ठीक बैठता है, वैसा विवर्तवाद ठीक नहीं बैठता। विवर्तवाद का अर्थ है विरुद्ध बर्ताव, जो नहीं है और दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखना, ये विवर्तवाद है।
विवर्तवाद में दो सत्ता होना आवश्यक है, जैसे रस्सी और उसमें दिखने वाला सांप, दोनों की अलग अलग सत्ता, एक सत्ता व्यावहारिक और एक सत्ता प्रातिभाषिक है। परंतु गीता के इस श्लोक में आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो दोनों एक ही व्यावहारिक सत्ता है। तात्पर्य यह है कि रस्सी में सांप की तरह आकाश में वायु अध्यस्त नहीं है, अथवा आकाश में वायु प्रतीति मात्र भी नहीं है। प्रत्युत वायु आकाश का कार्य है। कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है, और कार्य अर्थात कार्य और कारण की एक सत्ता होती है। जैसे सोना और उसका कार्य गहना, दोनों की एक सत्ता है। अतः जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों में तत्व से एक परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को गीता ने वासुदेव सर्वम और सदसच्चाह अर्जुन पदों से कहा है, जो गीता का खास सिद्धांत है। विवर्तवाद सिद्धांत नहीं है, प्रत्युत संसार में सत्यत्व बुद्धि हटाने का एक साधन है। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित न हो तो न वायु में आकाश है, न आकाश में वायु है, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है, तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है, न वायु में आकाश है, केवल एक आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है, न प्राणियों में परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। इस श्लोक में वायु के लिए दो पद आए, सर्वत्रज्ञ और महान। इससे ये समझना चाहिए कि जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से प्रकृति के संबंध से 84 लाख योनियां, 3 लोक, 14 भवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्रज्ञ है। महान पद से अनंत ब्रह्मांडों के सभी जीव समुदाय समझना चाहिए। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध, नित्य योग है।